सुबह ज्यादातर लोगों के लिए शांतिपूर्ण शुरू होती है। एक अलार्म बजता है, एक थका हुआ हाथ उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ता है और कोई धीरे धीरे बिस्तर से उठता है। अभी आधी नींद में वो रसोई की ओर बढ़ता है, दिन के पहले खाने के लिए तैयार, नाश्ते के लिए। लेकिन इस क्रम में एक महत्वपूर्ण बात अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। उनका टूथब्रश बाथरूम में बिना छुए पड़ा रहता है। और जो होता है, खाने से पहले ब्रश न करना मुंह के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय होती है। समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, हमें देखना होगा कि रात भर मुंह में क्या अनुभव होता है। सोते समय लार का उत्पादन काफी कम हो जाता है। लार शायद छोटी चीज लगे, लेकिन ये बहुत अहम सुरक्षा भूमिका निभाती है। ये खाने के कणों को धो देती है, एसिड को संतुलित करती है और बैक्टीरिया की वृद्धि को नियंत्रित करती है। इसलिए रात में जब लार कम होती है, मुंह बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है और वास्तव में वे पनपते हैं। नींद के दौरान लाखों बैक्टीरिया बढ़ते हैं और दांतों और मसूड़ों पर एक चिपचिपी परत बना देते हैं। इस परत को प्लाक कहते हैं। प्लाक दांतों की सतह, दांतों के बीच की जगहों और मसूड़ों की किनारी पर जमा होता है। सुबह ये दांतों पर एक फजी सा एहसास देता है और उस बदबू में योगदान देता है जिसे हम सुबह की सांस के रूप में जानते हैं। ये अप्रिय जरूर है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य है और ये एक जैविक प्रक्रिया की शुरुआत है जो नाश्ते से पहले ब्रश करना महत्वपूर्ण बनाती है। अब हमारा व्यक्ति सीरियल का कटोरा और संतरे का जूस लेकर बैठता है। उसके लिए ये बस दिन की शुरुआत है, लेकिन उसके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के लिए नाश्ता एक अप्रत्याशित दावत है। सीरियल, फलों का जूस, पेस्ट्री, ब्रेड और मीठे फैलाव में कार्बोहाइड्रेट, खासकर शुगर होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो खाने मीठे नहीं लगते, जैसे साधारण ब्रेड या क्रैकर, पाचन के दौरान शुगर में बदल जाते हैं। जब बैक्टीरिया शुगर खाते हैं तो वे उसे मेटाबोलाइज करते हैं और एसिड उत्पन्न करते हैं। यही एसिड कैविटी के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। एक बार एसिड बन जाने के बाद ये दांत की ऊपरी कठोर परत यानी अनेमल पर हमला करता है। अनेमल मजबूत है, लेकिन अटूट नहीं। एसिड के बार बार संपर्क में आने से अनेमल में मिनरल धीरे धीरे खो जाते हैं और इसकी संरचना कमजोर हो जाती है। इस प्रक्रिया को डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में लार इन एसिड को संतुलित करने और खोए मिनरल को वापस लाने में मदद करती है, जिसे रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब लार की मात्रा अभी भी कम होती है, मुंह अपनी सुरक्षा क्षमता खो देता है। परिणाम स्वरूप ऐसा वातावरण बन जाता है जहां एसिड अनेमल को दिन के बाकी समय की तुलना में जल्दी और आसानी से नुकसान पहुंचाता है। इस बीच व्यक्ति खाना खाता रहता है, अनअवेयर कि उसके दांतों पर सूक्ष्म स्तर पर क्या गतिविधि हो रही है। जब भोजन खत्म होता है, वो बाथरूम लौटता है और आखिरकार अपने टूथब्रश को उठाता है। कई लोग सोचते हैं कि नाश्ते के बाद ब्रश करना आदर्श है, क्योंकि इससे खाने के टुकड़े हट जाते हैं। लेकिन इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, खाने के तुरंत बाद ब्रश करना खासकर एसिड वाले खाद्य या पेय जैसे साइट्रस फल, जूस, कॉफ़ी या दही के बाद अतिरिक्त अनेमल क्षरण का कारण बन सकता है। जब मुंह में एसिड मौजूद होता है तो ये अनेमल को तात्कालिक रूप से नरम कर देता है, जिससे ब्रश करने पर अनेमल धीरे धीरे घिस सकता है। डेंटल पेशेवर कभी कभी सलाह देते हैं कि एसिड वाले भोजन के कम से कम 30 मिनट बाद ब्रश करें ताकि अनेमल फिर से कठोर हो सके। दूसरा, नाश्ते से पहले ब्रश करने से रात भर जमा प्लाक हट जाता है, जिसका बैक्टीरिया सुबह के एसिड हमले के लिए इस्तेमाल करता है। ये टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड के साथ दांतों की सतह को कोट करता है। फ्लोराइड अनेमल को मजबूत बनाता है और एसिड के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। जब ब्रश करने के बाद नाश्ता किया जाता है, मुंह में कम बैक्टीरिया होते हैं और सुरक्षा की परत मजबूत रहती है। हमारे दृश्य में व्यक्ति नाश्ते के बाद ब्रश करता है। वो मिंटी टूथपेस्ट के साथ ब्रश खत्म करता है और ताजगी महसूस करता है। उसकी सुबह की सांस गायब हो जाती है और बैक्टीरिया की वो गतिविधि दिखाई नहीं देती जो हुई थी। लेकिन नाश्ते के दौरान उत्पन्न एसिड ने पहले ही एनेमल को कमजोर कर दिया है। ब्रश करने से खाने के टुकड़े और शुगर हट जाते हैं, लेकिन ये उस पहले हुए डीमिनरलाइजेशन को नहीं बदलता। जब ये पैटर्न रोज दोहराया जाता है, नाश्ते से पहले ब्रश न करना, बैक्टीरिया को स्वतंत्र रूप से खाना खाने देना और एसिड वाले भोजन के तुरंत बाद ब्रश करना, तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
वर्षों में एनामल पतला हो जाता है और संवेदनशील हो जाता है। कैविटी आसानी से बन जाती है। दांत ठंडा, गर्म या मीठा खाने पर तेज प्रतिक्रिया देते हैं। गंभीर मामलों में एनामल का क्षरण दांत के आकार और रंग को भी बदल सकता है, क्योंकि नीचे की डेंटाइन परत गहरी और छिद्रित होती है। स्पष्ट करने के लिए, नाश्ते के बाद ब्रश करना स्वाभाविक रूप से हानिकारक नहीं है। कई लोग इसे पसंद करते हैं और किसी भी समय ब्रश करना बिल्कुल न करने से बेहतर है। लेकिन नाश्ते से पहले ब्रश करना सुबह के एसिड स्पाइक को कम करने में स्ट्रेटेजिक लाभ देता है। ये प्लाक को खाने से पहले हटाता है, ये एनामल को चुनौती मिलने से पहले फ्लोराइड देता है और ये एनामल को बचाता है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद नरम अवधि में ब्रश नहीं किया जाता। विभिन्न दंत चिकित्सक अलग अलग सिफारिशें दे सकते हैं, जो आहार, दंत इतिहास, लाइफस्टाइल और व्यक्तिगत बायोलॉजी पर निर्भर करती हैं। लेकिन मुंह के अंदर होने वाली वैज्ञानिक प्रक्रियाएं समान रहती हैं। रात में बैक्टीरिया पनपते हैं, प्लाक जमा होता है, शुगर एसिड में बदलती है और एसिड एनामल को कमजोर करता है। ब्रश करने का क्रम नाश्ते के सापेक्ष इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। हमारे दृश्य में व्यक्ति अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करता है और बाहर निकलता है। उसे कोई दर्द या असुविधा नहीं होती, नहीं पता कि सूक्ष्म घटनाओं की एक श्रृंखला रात भर और नाश्ते के दौरान हुई थी। दंत समस्याएं अचानक प्रकट नहीं होती, इसके बजाय ये धीरे धीरे बनती हैं, रोजमर्रा की आदतों के अनुसार, जो मुंह के स्वास्थ्य का समर्थन करती हैं या चुनौती देती हैं। कई लोगों के लिए बस क्रम बदलना, नाश्ते से पहले ब्रश करना बजाय बाद के, सुबह के बैक्टीरिया की गतिविधि को कम करता है, फ्लोराइड सुरक्षा बढ़ाता है और एनामल के क्षरण को घटाता है। ये एक छोटा बदलाव है, लेकिन हर दिन सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। मुंह के स्वास्थ्य की दुनिया में समय महत्वपूर्ण है और दांतों के लिए दिन की शुरुआत में नाश्ते से पहले ब्रश करना अक्सर पहला और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है।